हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समुद्र मंथन की कथा बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही रोचक है। समुद्र मंथन का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने तीनों लोकों को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था, जिससे अष्टलक्ष्मी क्षीर सागर में विलुप्त हो गई, जिससे सभी देवता बहुत परेशान हो गए और विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी की पुनः बुलाने के लिए सभी देवताओं को बुलाया और समुद्र मंथन की योजना बनाई। किंतु समुद्र मंथन केवल देवताओं के बस की बात तो थी नहीं, तो विष्णु जी ने सभी राक्षसों को अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। अब समस्या उठी कि मंथन किससे किया जाए, तो मंदरा पर्वत को मथनी और महादेव के गले का सर्प वासुकी को रस्सी बनाया गया। सर्प वासुकी का मुख राक्षस को और पूंछ देवताओं को पकड़ाई गई और स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदरा पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। ये मंथन कई वर्षों तक चलता रहा। इस मंथन में 14 तरह के रत्न निकले, परंतु सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसको देखकर सब देवता भागने लगे और घबरा गए, जिसको शिव जी ने पी लिया। तभी पार्वती जी ने अपनी शक्ति से शिव जी के गले को सहलाया, जिससे विष शिव जी के कंठ पर ही अटक कर रह गया, जिससे शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा। और विष पीते समय कुछ बूंदें जो गिर गई थी, उसे सांप, बिच्छू और विषैले जीव जंतु ने ग्रहण कर लिया। इस कारण ये जीव जहरीले हो गए। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली, जिसे विष्णु जी को समर्पित कर दिया गया। और फिर क्रमशः अप्सरा, रंभा, मेनका, वारुणी, परिजात, कामधेनु, गाय, चंद्रदेव, शारंग, शंख, वरुण, कल्पवृक्ष, धनुष, निद्रा आदि निकले, जो दानव और देवताओं को बट गए। उसके बाद अमृत का कलश निकला, जिसे देखकर दानव और देवता में छीना झपटी होने लगी। तो विष्णु भगवान ने दानव और देवताओं को अलग अलग पंक्ति में बैठने को कहा, जिससे दोनों लोगों को अमृत बराबर बराबर बट सके। जब सभी देवता और दानव अलग अलग पंक्ति में बैठ गए, तो विष्णु भगवान मोहिनी रूप रखकर आए और देवताओं में अमृत को बांटा। परंतु दानों में से एक दानव ने ऐसा करते हुए देख लिया और चुपके से देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया, और भगवान विष्णु से उसे देख लिया और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तभी से राहु और केतु नामक 2 राक्षस हो गए। चूँकि वो अमृत पान कर चुके थे, इसलिए वो अमर गए और सभी ग्रहों और देवताओं के साथ राहु और केतु की पूजा की जाती है। ये है समुद्र मंथन की कथा। और इसी प्रकार की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।